हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही आसान सी एग्जांपल लेके आया हूँ। लास्ट टाइम मैंने अपने लेक्चर्स में आप लोगों को हैबिटाइजेशन डिटेल में समझाई थी, लेकिन आप लोगों को याद होगा कि मैंने आपको जब एसपी हैबिटाइजेशन समझाई थी, अगर आप मेरी लास्ट आप लोगों ने लेक्चर देखे हैं तो उसके अंदर मैंने एक एग्जाम्पल दी थी, वो इथाइन की एग्जाम्पल दी थी। एक एग्जाम्पल उसकी रह गई थी। बच्चे मोस्टली कुछ कह रहे थे कि सर वो जो इसकी सेकंड एग्जाम्पल है आप वो भी करवा दें। तो आज बेसिकली हैबिटाइजेशन में आपको मैं एक मॉलिक्यूल लेने लगा हूं। हम ज़रा ढूंढते हैं कि इसकी हैबिटाइजेशन क्या है। तो अभी मैं आपको ये नहीं बता देता कि ये कौन सी टाइप है, हम खुद अभी डिसाइड करेंगे। यहाँ हम खुद पता लगाते हैं कि भाई इस मॉलिक्यूल की हैबिटाइजेशन क्या है। तो बच्चे हमारे पास जो मॉलिक्यूल है वो है जी BaCl2। बेरिलियम डाइक्लोराइड है। हम जरा चल के देखते हैं कि इसकी हैबिटाइजेशन क्या है। देखो बच्चे, मैंने आपको बताया हुआ है, मैंने अपने लास्ट लेक्चर में पूरी डिटेल में आपको समझाया था कि याद रखना जब भी हमें कोई एग्जांपल दी जाएगी तो हम उसमें टोटल कोई 5 काम करेंगे। तो सबसे पहला काम जो हम करते हैं वो ये होता है कि जो हमें मॉलिक्यूल दिया होता है हम उसका स्ट्रक्चर बना देते हैं। बेटा जी BeCl2 का कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है। ये गौर से देखो, इसमें जो सेंट्रल एटम है वो कौन सा है जी, हमारे पास बेरिलियम। तो चलें जी, दूसरा काम बच्चे हमारे पास क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। किसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम बनाते होते हैं, सेंट्रल एटम की। तो यहां सेंट्रल एटम कौन है, बेरिलियम। तो चलते हैं जी, बेरिलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। बच्चे बेरिलियम का ना एटॉमिक नंबर क्या होता है, 4। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, ग्राउंड स्टेट पहले लिखने लगा हूं। ये होती है जी हमारे पास 1s2 2s2 और जो इसका आगे 2px 2py और 2pz है। बच्चे ये खाली पड़ा हुआ है क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन पूरे हो चुके हैं। अब क्या होता है बेटा जी, हम इसकी बनाते हैं एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मैं अब इसलिए डिटेल में नहीं जा रहा क्योंकि मैं ये सारी बातें पहले से समझा चुका हूं। अब देखो बेटा, हमारे पास क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहां से जंप करके कहां चल जाता है, यहां पे। जब कोई इलेक्ट्रॉन लो ऑर्बिटल से हायर ऑर्बिट की तरफ जंप करके चला जाए बेटा जी, हम उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को या उसकी उस स्टेट को हम क्या बोलते हैं, एक्साइटेड स्टेट। ये हम नहीं बोलते, ये बोहर बोलता था। तो चले जी, हम यहां लिख लेते हैं इसकी एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। 1s को हमने कुछ नहीं कहा, नहीं छेड़ा, उसको वैसे लिखो। 2s को हमने छेड़ा है। क्या छेड़ा है कि पहले उसमें 2 इलेक्ट्रॉन थे, अब उसमें क्या बच चुका है, 1। और बेटा जी हमारे पास ये जो 2px था पहले खाली था, अब खाली नहीं होगा, उसमें एक क्या आ चुका है, इलेक्ट्रॉन। ये अब तीसरी हम क्या लिखा करते हैं, हैबिटाइज्ड स्टेट। तो चले जी, तीसरी हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसके लिए होती है, हैबिटाइज्ड स्टेट के लिए, जिससे हमें पता चलता है कि भैया इस मॉलिक्यूल की हैबिटाइजेशन क्या है। सिर्फ एक पॉइंट गौर से सुनना बच्चे, आप जानते हो ना कि हैबिटाइजेशन थ्योरी कहती है कि भाई जब आप एक्साइटेड स्टेट जाके देखो और वहां आप ऑर्बिटल को मिक्स करो और हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाओ हैबिटाइज्ड स्टेट में, वहां आपने क्या करना है कि आखिरी शेल में जिनमें इलेक्ट्रॉन्स हों उन ऑर्बिटल को आपस में क्या करना है, मिक्स, और उनके नतीजे में आपको क्या मिलेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो चलते हैं यहां आखिरी शेल पहले ढूंढते हैं, कहां से शुरू हो रहा है, ये 1 है, ये 2 2 2, तो ये दूसरे से क्या शुरू हो रहा है, आखिरी शेल। और इलेक्ट्रॉन कहां कहां मौजूद है वो याद रखना,
खाली को कभी भी मिक्स नहीं करना। और बच्चे अगर खाली को यहां मिक्स ना करूं तो मेरे पास कितने ऑर्बिटल हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल? सिर्फ ये दो, जिनको हम क्या करेंगे, मिक्स। दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स करोगे तो दो ही क्या बनेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो चलें जी, ये एक ये बन गया और एक ये बन गया। इनके नाम रखते हैं, एक इसमें S का है, एक P का है, तो इसका नाम भी क्या है, sp। इसका नाम भी क्या है, sp। तो ये कितने sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बने हैं, 2sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो BeCl2 है, इसमें जो बेरिलियम है उसकी कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है जी, sp हाइब्रिडाइजेशन। हमें पता चल गया। चले, अब इनमें सब में एक एक इलेक्ट्रॉन है दोनों में, तो इधर भी क्या कर देना है, एक एक इलेक्ट्रॉन फिल कर देना। दो काम हो गए जी। तीसरा काम हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट, और वो होता है हमारा स्ट्रक्चर। तो चलें जी, तीसरा काम होता है जी हमारा हाइब्रिडाइज्ड स्ट्रक्चर। बच्चों को ये जरा मुश्किल लगता है, अक्सर कहते हैं सर पता नहीं आप कौन से फूल शूल बनाए जाते हैं। तो बच्चे ये फूल नहीं है, ये हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होते हैं जो मैं आपको बना के दिखाने लगा हूं। तो चलें जी, मैंने अभी ये सीखा है कि बेरिलियम है और बेरिलियम के पास दो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है जिनका नाम क्या है, sp और sp। अब वो बनाते कहां हैं हम, बेटा जी हम इन बॉन्ड को देखते हैं कि एक ऑर्बिटल उसको इस डायरेक्शन में चाहिए और एक ऑर्बिटल उसको इस डायरेक्शन में। तो ये ले, ये है आपके पास एक बेरिलियम और इसके पास दो sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है बच्चे। एक आपके पास ये है एक, और एक आपके पास ये है दो। चलें जी, ये बेरिलियम के दो sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं। यहां मैं बोल देता हूं जी, ये एक sp और ये दूसरा sp। साथ क्या लगा हुआ है बच्चे, क्लोरीन। अब क्लोरीन के पास कौन सा हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होता है जो यहां आके क्या करता होगा, ओवरलैप, और ये वाला बॉन्ड बनता है। तो बच्चे याद रखना, क्लोरीन के पास जो हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल होता है वो होता है 3pz1। ये मुझे याद कैसे है, क्योंकि मुझे बेटा जी फ्लोरीन का पता है कि उसके बाद जो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होता है वो होता है 2pz1। तो क्लोरीन उसके नीचे है तो उसका क्या होगा, 3pz1। ब्रोमीन उससे नीचे है तो उसका क्या होगा, 4pz1। आयोडीन उससे नीचे है तो उसका क्या होगा, 5pz1। तो इसलिए मुझे यहां ड्रा करने की जरूरत नहीं है, आपको भी नहीं होनी चाहिए। आपको जस्ट पता होना चाहिए कि जो यहां sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के साथ क्लोरीन का एटॉमिक ऑर्बिटल आके ओवरलैप करने वाला है वो कौन सा हाफ फिल्ड है, 3pz आके यहां इसके साथ क्या करेगा, ओवरलैप। तो ये लें जी, ये है आपके पास 3pz। सेम ये क्लोरीन है, इसके पास भी क्या होगा, एक 3pz एटॉमिक ऑर्बिटल। तो इस तरीके से बच्चे याद रखना, ये जो BeCl2 है इसमें बेरिलियम और जो Cl के दरमियान बॉन्ड है ये कौन सी ओवरलैपिंग से मिलकर बना होता है, sp3pz ओवरलैपिंग से मिलकर बनता है। ये देखो, ये हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो रही है, लिहाजा ये कौन सा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा। आप यहां दोनों के इलेक्ट्रॉन यहां बना देते हो तो भी ठीक है, अदरवाइज हमें कंफर्म होता है कि यहां दो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, क्योंकि दो हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल ही आपस में एक दूसरे के साथ क्या कर सकते हैं, ओवरलैप कर सकते हैं। कभी भी एम्प्टी ऑर्बिटल ओवरलैप नहीं कर सकते। तो बच्चे जी इस तरीके से ये आपका क्या बन जाएगा, हाइब्रिडाइज्ड स्ट्रक्चर BeCl2 का। इसके बाद आप क्या करते होते हो, नेक्स्ट जो आपका फोर्थ पॉइंट होता है बच्चे, अब आसान काम हो गया है, आप इसकी क्या लिखते हो, ज्योमेट्री। तो बच्चे आपके पास इसकी जो ज्योमेट्री है वो आपको नजर भी आ रही है, ये देखो सीधी है, मींस आप इसको देख लो, ये कौन सी है जी, लीनियर। तो आप यहां लिख लेना सर इसकी ज्योमेट्री शेप क्या होती है, लीनियर। लास्ट जी बॉन्ड एंगल,
बॉन्ड एंगल आप जानते हो ना बेटा, मैथ में भी पढ़ते हो, फिजिक्स में भी पढ़ते हो कि स्ट्रक्चर अगर सीधा है, लीनियर है, तो बॉन्ड एंगल कितना होता है 180 डिग्री। तो बच्चे ये जो बॉन्ड एंगल यहाँ है ये कितना होता है 180 डिग्री। तो यहाँ क्या लिख दोगे 180 डिग्री। तो इस तरीके से आपने इस एग्जाम्पल को एक्सप्लेन करना है। तो ये बेटा जी 5 पॉइंट आपने हर एग्जाम्पल के अंदर लिखने होते हैं और इस तरीके से यहाँ आपने आके डिसाइड करना होता है कि जो मॉलिक्यूल हमें दिया गया है उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है। बेटा जी ये एग्जाम्पल स्पेशली करवाने का मकसद ये था कि सम टाइम ना वो एग्जामिनर आपको ऑप्शन नहीं देता, आपको कह देता है कि जी आपकी मौज है जैसे भी करो। वो कहता है जी डिफाइन एसपी हाइब्रिडाइजेशन एंड एक्सप्लेन विद वन एग्जाम्पल, या कह देता है एक्सप्लेन एसपी हाइब्रिडाइजेशन। फिर कोई कंफ्यूजन नहीं होती, आप एसपी हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन लिखते हो और इथाइन की आपने एग्जाम्पल कर रखी होती है और वो लिख देते हो। वो इतना जो आपके पास है वो काम वो और है। वो अब जब आपको थोड़ा कंफ्यूज करना हो उसने, अब वो क्या करता है, वो कहता है सम टाइम, वो कहता है जी दो तरीके हैं यहाँ पे भी इस क्वेश्चन के भी। पहला तो ये है कि वो आपको कहेगा भैया ये बताओ हाइब्रिडाइजेशन क्या है एंड एक्सप्लेन द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ BeCl2। एक तरीका ये है, या दूसरा तरीका ये थोड़ा मुश्किल है, इसको अगर आसान करना चाहे तो फिर क्या कहता है, वो आपको कहता है जी डिफाइन sp हाइब्रिडाइजेशन एंड एक्सप्लेन द एग्जांपल ऑफ BeCl2। जब BeCl2 बोलेगा तो ये आपने की होगी तो आपको आएगी, अदरवाइज फिर आपको वो इथाइन वाली आती होगी और उससे काम नहीं चलेगा। तो लाजमी इस एग्जाम्पल को कर लीजिएगा, ये मेरे हिसाब से तो ये इथाइन वाली से ज़्यादा आसान है। तो इसको राइट डाउन कर लो यार, इंशाल्लाह आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर कोई चीज़ समझ ना आए तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ओके बच्चे, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।